जनसुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर बिहार सत्याग्रह आश्रम से अंबेडकर वाहिनी प्रदेश कार्य समिति बैठक के जरिए अंबेडकर संवाद की और उन्होंने अपने 2 साल के पद यात्रा के अनुभव से अनुसूचित जाति की समाज में क्या दशा और भागीदारी है, इस पर चर्चा की। प्रशांत किशोर ने बताया कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुई उसमें भयानक आंकड़ा देखने को मिला, जिसमें आजादी के 78 साल बाद भी अनुसूचित जाति के सिर्फ 3% बच्चे ही 12वीं कक्षा पास करते हैं, यानी 100 में से 3 बच्चे 12वीं कक्षा पास करते हैं। इसलिए बाबा साहब ने कहा था कि सबसे पहले हमें शिक्षित बनना है, फिर संगठित होकर संघर्ष करना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि सबसे पहले संसाधन पर हक अनुसूचित जाति लोगों का है जो पीछे रह गए, उन्हें आगे लाना है, जिसके लिए जनसुराज ने अपने 5 वादों को सामने रखा है। प्रशांत किशोर ने बिहार के युवाओं को मोबाइल के जरिए कैसे आत्मनिर्भर बनाना है, इसका भी टिप्स दिया। उन्होंने बताया कि हम लोगों को हर गांव से 10 सक्रिय युवाओं को निकलना है और उन्हें सत्याग्रह आश्रम में 5 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके जरिए हम उन्हें 5 से 10 हजार कमाने के लायक बनाएंगे। ऐसा हो गया तो उन्हें बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। जनसुराज उन्हें फोन के जरिए रोजगार पाना सिखाएगी। पीके ने कहा कि जब जनसुराज की सरकार बनेगी तो दलित बंधु योजना चलाई जाएगी। इसके तहत दलितों के कल्याण के लिए 5 बड़े काम किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार बनी तो इस समाज के बच्चों को 10वीं के बाद 2000 का वजीफा मिलेगा। घर बनाने के लिए 3 साल के अंदर 3 डिसमिल जमीन दी जाएगी। गैर मजरूआ जमीन की बंदोबस्ती में दलितों को रिजर्वेशन दिया जाएगा। जनसुराज के संसाधन पर दलित समाज का सबसे पहला अधिकार होगा। इस दौरान पीके ने कहा कि आपके एक वोट से मोदी जी के 45 लाख करोड़ का तिजोरी का चाबी बन गए हैं। आपने वोट नाली गली पर दे दिया, 5 किलो अनाज पर दिया, मुर्गा भात खाकर दे दिया। अपनी वोट की ताकत समझिए और इस बार वोट शिक्षा के मद्देनजर रखते हुए कीजिए। तो कहीं न कहीं विधानसभा चुनाव के पहले जैसे सभी पार्टियां दलित वोट बैंक पर अपनी नजरें गड़ाई हुई है, दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है, उसी तरह जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर भी दलितों के प्रति अपनी खासा प्रेम दिखा रहे हैं और वो दलितों को कई तरह के वादे कर रहे हैं और ये दिलासा दिला रहे हैं कि अगर जनसुराज सरकार में आती है तो दलितों को इतनी सारी सुविधाएं दी जाएगी, दलित छात्रों को काबिल बनाया जाएगा ताकि वो कमा सके, उन्हें बाहर मजदूरी करने नहीं जाना पड़े। बहरहाल आपका इस वीडियो को लेकर जो भी प्रतिक्रिया होगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।